Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well इंशाल्लाह। अब आज की वीडियो एक अलग किस्म के टॉपिक की तरफ डेडिकेटेड है और वो है मेरा एक्सपीरियंस विद स्टडीज़, विद हेल्थ, विद यूट्यूब, विद बिजनेस और कैसे ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में मेरी प्रायोरिटीज़ रहे हैं। अब मैं जानता हूँ आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अक्सर ये सोचते होंगे कि यार मैं एकेडमिक्स को मेन प्रायोरिटी नहीं रखना चाहता, मैं उसकी जगह किसी पैशन प्रोजेक्ट को रखना चाहता हूँ, जैसे बिजनेस हो गया या फिर साइड वेंचर्स हो गए, स्किल डेवलपमेंट, कोडिंग, एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, इट कुड इवन बी बॉडी बिल्डिंग। और मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे सोचते होंगे कि ये डिसीजन कब लेना चाहिए। आई एम हियर टू टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मैंने A1 के अंदर या फिर A1 के एंड के टुवर्ड्स क्यों ये डिसीजन लिया था टू मेक एकेडमिक्स ए सेकेंडरी प्रायोरिटी, और उससे पहले मैंने क्या चीज़ें अपने आप से पूछी थी, क्या चीज़ें कन्फर्म की थी, एंड देन मेड दिस अल्टीमेट डिसीजन। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। तो ये कहानी हम शुरू करते हैं ओ लेवल से। अब ओ लेवल्स के अंदर मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि पढ़ाई को हमेशा पहली प्रायोरिटी रखता था। तो फर्स्ट इट वाज एकेडमिक्स, नंबर 2 इट वाज एक्स्ट्रा करिकुलर्स, जो कि अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी के लिए ही था कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए आई नीड गुड एक्स्ट्रा करिकुलर्स, एंड नंबर 3 देन इट वाज हेल्थ। लेकिन यहाँ पर साइड वेंचर, स्किल डेवलपमेंट, उसका नामो निशान नहीं था। और हेयर आई रियली डिडंट केयर मच फॉर माई हेल्थ एज मच एज आई डिड फॉर माई एकेडमिक्स। तो मुझे ऑल नाइटर से भी कभी मसला नहीं होता था। अब इसके पीछे वजह ये थी कि मैं अल्टीमेटली मेडिसिन के अंदर एंड करना चाहता था, और मेडिसिन एज एन ओ लेवल स्टूडेंट इज़ फेयरली डिफिकल्ट क्योंकि आपकी इक्विवेलेंस आपको ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पोजीशन में डाल देती है, आपकी परसेंटेज ले ली जाती है और आप compete भी मेट्रिक FSC स्टूडेंट से कर रहे होते हैं जिनकी 95-99 परसेंटेज आ रही होती है, एंड यू स्टार्ट ऑफ विद a 90% ओवरऑल। लेकिन खैर ये मेरा गोल था कि इवन इफ आई एम एन ओ लेवल स्टूडेंट आई स्टिल वांट टू एंड अप इन मेडिसिन, एंड फॉर दैट आई नीड गुड ग्रेड्स, एंड अल्लाह का शुक्र है ये गोल रखते हुए आई डिड एंड अप विद वेरी डिसेंट ग्रेड्स विद इन माई ओ लेवल्स। लेकिन अब जब ओ लेवल्स कर लिया उसके बाद व्हेन आई मूव टू A लेवल्स तो आई स्टार्टेड थिंकिंग मोर लॉन्ग टर्म कि क्या मेडिसिन के ज़रिए मैं वो सारे गोल्स अचीव कर पाऊँगा जो कि मैंने आगे अपने लिए सेट किए हुए हैं, क्या मेरे पास इतना वक्त होगा। और ये सारे सवालात मैं अपने आप से पूछ रहा था और जवाब एंड में था कि नहीं, आई वुड नॉट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट all the goals that I have if I do medicine, and ultimately although it's a very rewarding profession I would not be able to achieve everything that I had ambition for। तो मैंने मेडिसिन का आइडिया ड्रॉप कर दिया and I moved as every basic science student does over to computer sciences। अब अल्लाह का शुक्र है इस पॉइंट में मेरे O levels के ग्रेड्स काफ़ी अच्छे थे, और जो मेरे फ्यूचर गोल्स थे जिनकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि आई डोंट वांट टू गो इनटू मेडिसिन, उनको अचीव करने के लिए आई ऑल्सो इट वाज बेटर फॉर मी टू स्टे विद इन पाकिस्तान। तो इस वजह से आई डिसाइडेड कि अगर पाकिस्तान में रह ही रहे हैं तो इन ग्रेड्स का फ़ायदा उठा के अप्लाई कर देते हैं टू लम्स विच इज़ आर्ग्यूबली द बेस्ट इंस्टीट्यूशन विद इन पाकिस्तान फॉर माई सिनेरियो, राइट। तो मैंने लम्स के लिए अप्लाई करने का सोच लिया। यहाँ पर जब मैंने अप्लाई करने का सोचा तो मैंने ये भी देखा कि लम्स की जो क्राइटेरिया है फॉर A लेवल्स वो है 2 Bs and a C, which was in my thought process very easy to achieve। तो मैंने सोचा ओके फाइन, लेट्स deprioritize my academics, क्योंकि उस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए था, योर O levels which I had, extra curriculars which अल्लाह का शुक्र I had, and the SAT। अब SAT के लिए मैंने सोचा that I'll be able to do systematically इंशाल्लाह, and अल्लाह का शुक्र I was। तो A1 के मिड के अंदर मैं स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज करना बंद हो गया, यानी मेन प्रायोरिटी से हटा के उसको टर्शरी रख लिया, थर्ड पे ले आया और उसके ऊपर हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट को रख लिया। और इसके पीछे यानी हेल्थ के पीछे वजह ये थी कि मैंने अपने दोस्त को देखा था, बिलाल को देखा था, हुज़ करंटली परस्यूइंग मेडिसिन, इंशाल्लाह ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। मैंने उसको देखा था कि वो हमेशा अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करता था, कि वो कोशिश करता था, ही गॉट 8 hours ऑफ स्लीप एवरी सिंगल टाइम, एंड ही हैड वेरी गुड न्यूट्रिशनल टेस्ट, और एटलीस्ट हिज पेरेंट्स डेट, क्योंकि मैं हमेशा उसको देखता था कि उसके पास बहुत अच्छा लंच आता है, न्यूट्रिशनली इक्वलाइज लंच आता है। तो मैं उसके ज़रिए आई वाज रियली इंस्पायर्ड एंड आई वेंट टुवर्ड्स दैट। तो इस पॉइंट पे मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी वो मूव कर गई। नंबर 1 आपकी स्किल डेवलपमेंट, नंबर 2 हेल्थ, नंबर 3 एकेडमिक्स, एंड नंबर 4 एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अब जैसे ही स्कूल ख़त्म होने को आया और दिसंबर ऑफ A2 एंड देन अल्टीमेटली समर ब्रेक, मैंने अल्लाह का शुक्र है एट दैट पॉइंट इन टाइम काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हुई थी। A1 की छुट्टियों के अंदर मैंने वेब डेवलपमेंट और वीडियो एडिटिंग सीखी थी, एंड देन आई मेड यूज़ ऑफ दैट फॉर दिस यूट्यूब चैनल एंड ए कपल ऑफ अदर वेंचर्स दैट आई स्टार्टेड टू परस्यू। अब इसके पीछे वजह ये थी कि मैंने स्किल डेवलपमेंट को अपनी एक प्रायोरिटी बना लिया था एज अपोज टू एकेडमिक्स, जिसके ज़रिए मैंने ये स्किल सीखी
एंड जिसके ज़रिए मैंने अप्लाई करना शुरू की टू माई लाइफ। अब फॉर एग्जांपल ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको मैंने बनाया और वीडियोस अपलोड करना शुरू की थी इन December of 82, बट आई स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली ड्यूरिंग या आफ्टर माई समर ब्रेक वंस स्कूल एंडेड। अल्लाह का शुक्र, आप में से कईयों ने मेरी वीडियोज़ को देखा, यू लाइक दैम या you subscribed at the very least even if you didn't like them, and you know इसके ज़रिए मेरी priorities फिर switch कर गई। Number 1 skill utilization instead of development, for example आपका YouTube और business। Number 2 health, gym, workout, exercise, dieting। Number 3 studies यानी academics, all of that। and Number 4 skill development once again, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी passive, through books, through passive learning of these skills या फिर making better the skills that I already had। और इस सब को encompass करते हुए दीन आ जाता है, इस्लाम आ जाता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। and I hope that this is something that continues as well in the future। I do realize कि priorities ऊपर नीचे shift करती रहेंगी, but for now let's get into what I would recommend to you on achieving this for you। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि मैं भी स्टडीज़ को deprioritize करना चाहता हूँ या किसी और चीज़ को प्रायोरिटी बनाना चाहता हूँ, तो ये डिसीजन कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने आप से 3 सवाल पूछें। नंबर 1, क्या आपको पता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वेरी वेरी प्रिसाइसली, या क्या मुख्तलिफ चीज़ें करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ कुकिंग ना करना चाहते हो सकता है आप बेकिंग, या फिर हो सकता है आप किसी बिजनेस वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। एनीथिंग कुड बी वॉट यू वॉन्ट टू डू विद इन द फ्यूचर। नंबर 2, क्या आप उस काम को करते हुए पूरी ज़िंदगी खुश रह सकते हैं, या फिर उन कामों को करते हुए पूरी ज़िंदगी खुश रह सकते हैं। एंड नंबर 3, क्या इन कामों के ज़रिए या फिर इस काम के ज़रिए आप अपने प्यारों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर उनको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। अब ये सवाल पूछना अपने आप से अहम इसलिए क्योंकि आपने यहाँ सिर्फ अपनी खुशी, अपनी एम्बिशन, अपने पैशन को सिर्फ नहीं देखना, लेकिन उसके साथ साथ उसको मिलाकर ये भी देखना है कि आप इस पैशन के ज़रिए अपने प्यारों के लिए या प्यारों की ड्यूटीज़ कैसे निभा सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी की टू लाइफ। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डिसीजन कब ले सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि एक दफ़ा आप इन सवालों के बहुत स्ट्रॉन्ग प्योर जवाबात लिख लें, सोच लें। वंस यू थॉट ऑफ दैट, यानी द एग्जैक्ट प्रोसेस, इवन इफ इट गोज अप एंड डाउन इट्स फाइन, लेकिन इफ यू थॉट ऑफ द particular pathway that you can take very very strongly once you've answered these 3 questions, then I think you'd be all right in taking these decisions। लेकिन आपने इन सवालों के जवाबात अगर सोच भी लिए, that will not stop the decision from being uncomfortable or you from having to be brave to make this decision, because it's a very important and a very scary decision। क्योंकि आपको यहाँ याद रखना होगा कि कुछ भी ढंग का जीतने के लिए, अचीव करने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना कुछ ज़रूरी होता है। आप ऐसे ही नहीं चीज़ें जीत लेते, ऐसे ही नहीं लोग लैंड्स कॉन्कर कर लेते, कंपनीज बिल्ड कर लेते। यू नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग, राइट? एंड आई बिलीव दैट यू कैन इंशाल्लाह। अब हमेशा याद रखें, और ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी बात की थी, कि अगर आप सब कुछ प्रायोरिटाइज करेंगे तो इसका मतलब है आप कुछ भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, बिकॉज देन यू आर गिविंग इक्वल अटेंशन टू एवरीथिंग, देन यू आर नॉट रियली प्रायोरिटाइजिंग एनीथिंग। और अगर आप सब चीज़ों को हम डिक्लेयर कर देंगे तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें बराबर हैं, तो कुछ भी आपके लिए अहम नहीं होगा। तो इसके अंदर आपको याद रखना होगा कि अगर आपने किसी एक चीज़ को दूसरी किसी और चीज़ से अहमियत दी है, ज़्यादा अहमियत दी है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं और आप कहते हैं कि आपके एकेडमिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देन यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू योर हेल्थ ओवर द एकेडमिक्स। तो आपकी बॉडी या फिर आपका mindset, it'll be stronger, but possibly your academics might be a bit weaker because of that. And that's something that you need to decide if it's worth it. But regardless, यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होने को आती है। उम्मीद आपको पसंद आई हो, उम्मीद आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो। And until next time, take care, stay fit, Allah Hafiz।